नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नॉलेज साथी चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग सिंह और आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हमारे नए टॉपिक का नाम है एमपीएम, जिसे हम कहते हैं मोर्टेलिटी प्रोबेबिलिटी मॉडल। आइए जानते हैं एमपीएम होता क्या है और इसको आईसीयू में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एमपीएम 14 साल और 14 साल से कम उम्र के पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट हमारे आईसीयू में वो गंभीर पेशेंट्स जिनका बर्न के केस के हों, कार्डियक के केस के हों या कार्डियक सर्जरी हुई हो, ऐसे पेशेंट्स में मृत्यु दर ज्यादा होती है और ऐसी मृत्यु दर को जांचने के लिए हम मोर्टेलिटी प्रोबेबिलिटी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। आईसीयू नर्स को इस स्कोर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है ताकि वो ये जांच सके कि पेशेंट की मोर्टेलिटी क्या है और उसके हिसाब से पेशेंट को केयर प्रोवाइड करे। अगर पेशेंट की मोर्टेलिटी हाई है तो हमें एंड ऑफ लाइफ केयर प्रोवाइड करना चाहिए और अगर पेशेंट की मोर्टेलिटी कम है तो हमें पेशेंट को उसके क्रिटिकल कंडीशन के हिसाब से नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करना चाहिए। आइए जानते हैं एमपीएम स्कोरिंग मेथड कैसे किया जाता है। आईसीयू में एडमिशन के वक्त अगर पेशेंट एडमिट हो रहा है तो हमें टोटल 11 वेरिएबल्स को चेक करना चाहिए। अगर पेशेंट आईसीयू में 24 घंटे या 24 घंटे से ज्यादा है तो हमें 14 वेरिएबल्स को चेक करना चाहिए। अगर पेशेंट आईसीयू में 48 घंटे या 48 घंटे से ज्यादा है और ऐसे में पेशेंट की मोर्टेलिटी हमें चेक करनी है तो 11 वेरिएबल्स को हमें फिर से चेक करना चाहिए। आईसीयू में रहने के दौरान पेशेंट का ओवर टाइम मॉडल प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए हम पेशेंट की 24 घंटे से और एडमिशन के स्कोरिंग मेथड से वैल्यू को घटाकर जो स्कोरिंग आती है वो हमारी ओवर टाइम स्कोरिंग होती है। अगर पेशेंट हमारा 48 घंटे या 24 घंटे के अंतराल के बीच में आता है तो उसको हम उसके स्कोरिंग मेथड से घटाकर जो वैल्यू आएगी वो एमपीएम ओवर टाइम स्कोरिंग होगी। एमपीएम जनरली लॉन्ग टाइम एडमिटेड पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जानते हैं इन वेरिएबल्स के बारे में जो एमपीएम में हम चेक करते हैं। मोर्टेलिटी प्रोबेबिलिटी मॉडल में पहला वेरिएबल होता है पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट कॉन्शियस है या कोमा में है। अगर पेशेंट कोमा में है तो उसकी स्कोरिंग हम 1 करते हैं और अगर पेशेंट कोमा में नहीं है तो उसको हम 0 देते हैं। एडमिशन, नेक्स्ट वेरिएबल हमारा एडमिशन है, जिसके अंतर्गत पेशेंट अगर इमरजेंसी कंडीशन में एडमिट हुआ हो तो उसको हम 1 देते हैं और अगर पेशेंट इलेक्टिवली एडमिट हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को 0 स्कोर देते हैं। सीपीआर, पहले पेशेंट को कभी सीपीआर दिया गया हो तो ऐसी कंडीशन में हम उसको 1 की स्कोरिंग देते हैं और अगर पेशेंट को सीपीआर नहीं दिया गया हो तो उसको हम 0 की स्कोरिंग देते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल है कैंसर। अगर पेशेंट के अंदर कैंसरस सेल यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो तो उसको हम 1 की स्कोरिंग देते हैं। अगर कैंसरस सेल नहीं है तो उसको हम 0 की स्कोरिंग देते हैं। दूसरा वेरिएबल है क्रॉनिक रीनल फेलियर, जिसमें अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर की कंडीशन पेशेंट के अंदर है तो उसको हम 1 की स्कोरिंग देते हैं और अगर नहीं है तो उसको हम 0 की स्कोरिंग देते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल है इन्फेक्शन, जिसमें हम आईसीयू में वो पेशेंट्स जिनको इन्फेक्शन है तो उसको हम 1 की स्कोरिंग देते हैं और वो पेशेंट जिनको इन्फेक्शन नहीं है उनको हम 0 की स्कोरिंग देते हैं। वो पेशेंट जिनका एडमिशन आईसीयू में 6 महीने या 6 महीने से पहले हो चुके हों किसी कंडीशन की वजह से, उनको हम 1 की स्कोरिंग देते हैं।
और अगर पहले वो पेशेंट कभी आईसीयू में एडमिट नहीं हुए हों तो उनको हम 0 की स्कोरिंग देते हैं। आईसीयू में एडमिट होने से पहले अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई हो तो उसको हम 1 की स्कोरिंग देते हैं, और अगर सर्जरी नहीं हुई हो तो उसको हम 0 की स्कोरिंग देते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg या उससे कम है तो उसको 0 की वैल्यू देते हैं, और अगर पेशेंट की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑडिबल ना हो तो उसको 1 की स्कोरिंग देते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर 10 बीट पर मिनट के हिसाब से हो तो ये रिलेटिव रिस्क कंडीशन में आती है। नेक्स्ट वेरिएबल है एज, जिसमें पेशेंट की इन क्रॉनिक कंडीशन में अगर पेशेंट 10 इयर्स या 10 इयर्स से ज्यादा सरवाइव कर रहा है तो ये रिलेटिव रिस्क की कैटेगरी में आता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको MPM यानी मोर्टेलिटी प्रोबेबिलिटी मॉडल समझ में आया होगा। अगर आपको ये स्कोरिंग मेथड समझ में आया तो आईसीयू में जितने नर्सेस हैं इस स्कोरिंग मेथड से पेशेंट को आराम से इवेलुएट कर सकते हैं और उनकी मोर्टेलिटी के आधार पे उनको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये स्कोरिंग मेथड आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।